अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में सियासी उथल-पुथल लगातार जारी है। जीतन राम मांझी की तेज प्रताप यादव से मुलाकात का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर ने सभी को चौंका दिया। चिराग पासवान की अगुवाई वाले लोजपा को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पार्टी संभल पाती, उससे पहले ही एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने अलग होने का मन बना लिया। जानकारी के मुताबिक एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान संसदीय दल के नेता से हटा दिए गए हैं। यह फैसला 5 सांसदों की बैठक में लिया गया, जिसमें पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और आज दोपहर 3 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक रूप से ऐलान कर सकते हैं। वहीं एलजेपी में फूट के बाद बिहार में राजनीतिक टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने एलजेपी में फूट के पीछे जेडीयू का हाथ बताया है। वहीं उन्हें लगता है कि इस फूट में जेडीयू के नेता शामिल है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे पार्टियों को तोड़ने में लगे रहते हैं। जेडीयू दल बदलुओं की जमात बन गई है और इसे प्रेमचंद मिश्रा ने राजनीतिक भ्रष्टाचार बताया है। बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल है। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से, जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ फोनलाइन में मौजूद है। अनुप्रकाश, जिस तरीके से लोजपा में टूट के बाद अब सियासी जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अब ये आरोप लगाया है कि जो भी इस तरीके के टूट की मामले सामने आ रहे हैं, इसके पीछे जेडीयू का हाथ है। और अब जेडीयू जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार एक तरीके से बताया है। ये तो साफ है कि आप जिस तरह से देख सकते हैं कि एलजेपी में जिस तरह से टूटी हुई, तो उस तरह देखा जाए तो अब जो है विपक्ष जो है लगातार सरकार पर भी हमलावर है कि ये जो है नीतीश कुमार जो है डायरेक्ट जो काम नहीं करते हैं, लेकिन जो टूटने की, जो पार्टी तोड़ने की नीति है, वो उसमें जो महारत हासिल है नीतीश कुमार के पास, ये आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एलजेपी की जो टूट हुई है उसमें चिराग पासवान को आज सुबह भी दिल्ली स्थित आवास के पास जब पशुपति पारस के आवास गए थे, तो उन्हें आधा घंटा जो है वेट कराया गया, तब जाके उनको घर के अंदर बुलाया गया। जी, लेकिन जिस तरीके से अब लोजपा में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से टूट की खबरें आ रही हैं, इसके पीछे जेडीयू का हाथ बताया जा रहा है और तमाम तरह के जो राजनीति जो है वो शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब लोजपा का राजनीति जो है वो बिहार में कितना प्रभावित हो सकता है? देखिए, चुनाव के समय भी लोजपा जो है वो नीतीश कुमार के लेकर जो है वोट को बहुत काटा गया था, लेकिन इस पे जो है कहीं ना कहीं प्रभाव जो है नीतीश कुमार ने
की तरफ से, जो नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से जदयू के पार्टी के अध्यक्ष जो है आरसीपी सिंह ने भी आज बयान दिया कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये देखिए, क्योंकि जो अपने मन से ही उनके तरफ से ये बयान आया था कि जो चुनाव के समय जो है कि वो अपने मन से ही विपक्ष होकर जो है उनके पार्टी के सदस्य, बहुत लोग पार्टी के जो सदस्य थे वो बीजेपी के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन जो आपके लोजपा के जो चिराग पासवान हैं उन्होंने अपनी मर्जी से ही अपने अकेली की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जो है जीत कहीं ना कहीं उनको नहीं मिली। इस लेकर पार्टी में भी बहुत सारी जो पार्टी के सदस्य थे वो नाखुश थे, कहीं ना कहीं आपको चिराग पासवान जी थे। उस लेकर जो आज का निर्णय हुआ इस को लेकर कहीं ना कहीं जदयू और दोनों की इसमें दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के भाजपा में जाते ही अब कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के व्यापार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव लव गुप्ता ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर लव गुप्ता से हमारे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह राजपूत ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं अश्विनी सिंह राजपूत। उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्म हो चुकी है। हाल ही में ही कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। उन्हीं के समर्थक जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, लव गुप्ता जी ने कल अपने सहयोगियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर कल इस्तीफा दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लव गुप्ता जी। उनसे हम विशेष वार्तालाप करते हैं जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। नमस्कार सर, बहुत बहुत कि आज आपने हमें समय दिया। नमस्कार सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप इतने सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, आपके जो आइडियल थे जितिन प्रसाद जी, जब आप भाजपा उन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है, आपने भी कल इस्तीफा दिया है, अब आपकी विचारधारा क्या है ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, विचारधारा व्यक्ति की होती है जी, और विचारधारा हमारी जो थी हम उसी पर हमेशा काम करेंगे। और जितिन जी जैसा डायनेमिक लीडर कांग्रेस ने खो दिया, इसके लिए उन्हें बड़ा अफसोस होना चाहिए, ना कि उन्हें इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। देखिए, जब से जितिन जी ने पार्टी छोड़ी है, सीतापुर, शाहजहांपुर और आपके लखीमपुर सैकड़ों लोग उनके समर्थन में पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं कांग्रेस के बैनर तले काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। अभी कोविड काल में आपने देखा होगा कि मैंने ऑक्सीजन से लेकर जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी लोगों को कांग्रेस के बैनर तले मुहैया कराई। और अभी भी मैं प्रयास करता रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, फिर भी हम लोग सत्ता में नहीं थे, हम लोगों ने अपने पूरे प्रयास से लोगों का काम कराने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। एक सवाल आपसे है कि आपके साथ कल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है, क्या लगता है आपको कि वो भी कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल होंगे या सपा में शामिल होंगे? क्या लगता है किस पार्टी में हो जाएंगे? देखिए, लगभग सभी कार्यकर्ता जिन्होंने जितिन प्रसाद जी में अपना विश्वास जताते हुए पार्टी छोड़ी है, तो मुझे लगता है कि जितिन जी के आने पर, जब जितिन जी अपने यहाँ आवास पे आएंगे या उनसे मुलाकात लोगों की हो पाएगी, तो लगभग सभी लोग उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अभी आपके लिए क्या कहाँ से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं? इस्तीफा तो आपका दे होगा, क्या भाजपा में ज्वाइनिंग करेंगे तो किस लेवल पर जाके ज्वाइनिंग करेंगे आप, कि कोई आदेश आया भी ऊपर से कुछ? देखिए, हमारी बताया जैसे मैंने आपको, हमारी बात हो चुकी है। अब जितिन जी के आने का इंतजार है, वो जैसा निर्देश देंगे। फिलहाल हमारे समर्थक सब हमारे साथ हैं, हम सैकड़ों समर्थकों के साथ, दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ लव गुप्ता जी मौजूद थे जो पूर्व में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, अब हाल ही में ही भाजपा के साथ जुड़ेंगे जैसा आदेश पूर्व मंत्री जी का आएगा, और हमारे साथ मौजूद थे। हमें उन्होंने अपने वीआईपी न्यूज़ को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वहीं
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर एक युवक ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब उन्हें इंजीनियरिंग बन नौकरी की दरकार नहीं है, बल्कि स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पूरे परिवार और समाज को नई दिशा देकर बेहतर बनना चाहते हैं। इंजीनियरिंग बोकारो के चास प्रखंड के सोनाबाद गांव के निवासी हैं, जो बहादुरपुर में बत्तख पालन कर रहे हैं। सरकार इन स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनने की बात जरूर कहती है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही होती है। इस क्रम में इंजीनियर राज किशोर महतो कहते हैं कि अर्थयुगीन भारत में स्वावलंबन जरूरी है। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने नौकरी इसलिए नहीं किया क्योंकि वे 4 भाई हैं और वह अपने अकेले नौकरी करने वाला था, लेकिन जब उन्होंने जीने का तरीका बदला तो सभी भाई मिलकर रजामंदी से एक साथ काम कर रहे हैं। लमसम 2 लाख के लमसम मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी तक प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है अंडा का। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत भी हो रहा है, मतलब कि बत्तख सब मर भी रहा है। क्या सरकार से कोई सहायता मिली? हाँ, सरकार से अगर सहायता मिले तो बहुत ही बेटर है। उसी से हम लोग का मतलब कि गुजारा चल रहा है। हम लोग बत्तख पालन शुरू किया है हम लोगों ने फरवरी के लास्ट में। अभी तक तो उसका अंडा वाली बत्तखें हैं। अभी तक तो इसका अंडा का प्रोडक्शन आया नहीं है। और है ये कि जो इसका फीड जो है वो प्रॉपर हम लोग का अभी मिल नहीं रहा है। और जैसे इसके कुछ रोग भी हैं, वो ट्रेनिंग हम लोग को इसका बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, इसलिए कुछ बत्तखें 2-4 मर भी रही हैं। और यही सब है। हम लोग चाहते हैं कि कोई KVK वाले आके हम लोग को थोड़ा सा डायरेक्शन दें। कितना दिन है इसका? 4.5 और समस्तीपुर के शिवाजी नगर ब्लॉक के अंतर्गत बरियाही घाट पर जल संसाधन मंत्री संजय झा निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि लगभग 70 किलोमीटर के नदी के तटबंध पर मिट्टीकरण का कार्य किया गया है। कहीं करेह नदी के तटबंध पर कार्य में लगी एजेंसी के अधिकारियों के साथ जल संसाधन मंत्री ने कार्यों का जायजा लिया। और मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बेनीपट्टी थाना पहुंचकर दर्ज मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी रजिस्ट्रेशन की जांच की। वहीं एसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि फरियाद लेकर थाना पर आए फरियादियों के साथ सभी पुलिसकर्मी सही व्यवहार करें और हर संभव तरीके से उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। इसके अलावा लूट, डकैती, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर कांडों के मामलों को तेजी से यही है कि अब थाना क्षेत्र में अब गश्ती वगैरह तेज करेंगे। शराब पर काफ़ी अच्छा कार्रवाई इन लोग का हो रहा है लगातार, इस पर कार्रवाई जारी रखेंगे और आसपास में शांति चोरी वोरी की घटना ना हो उसके संदर्भ में, या जमीनी विवाद में भी पूर्ण यहाँ पर ग्रसित रहा है, उस संबंध में भी जानकारियाँ इकट्ठा करके उसको निदान करने का कोशिश करेंगे। वहीं दुमका के जरमुंडी से जल आपूर्ति योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बासुकीनाथ नगर पंचायत में जल आपूर्ति योजना आधे अधूरे में लटका हुआ है, जिसके कारण बासुकीनाथ नगर पंचायत के स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं कुछ साल पहले से ही इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया गया था, जिसका काम आज तक नहीं पूरा हो पाया है। वहीं इस पूरे मामले पर दुमका नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि कोरोना काल के कारण उन्हें अब तक बासुकीनाथ नगर पंचायत का पदभार नहीं मिला है, इसलिए कार्य में देरी हो रही है, जिससे साफ साफ अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बासुकीनाथ शहरी जल आपूर्ति वो बासुकीनाथ नगर पंचायत के अधीन है और बासुकीनाथ नगर पंचायत का अभी तक पदभार बिल्कुल नहीं मिला है। क्या कारण है सर? पदभार कोविड वगैरह
वहीं दुमका के हंसडीहा में पुलिस का मानवीय चेहरा देखा गया, जहां चौक बाजार में कई सालों से मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले एक विक्षिप्त युवक को हंसडीहा थाना प्रभारी आकृष्ट अमन के निर्देश पर विक्षिप्त युवक को नाई के पास ले जाया गया और वहां उसका मुंडन कराया गया, क्योंकि विक्षिप्त होने की वजह से उसके सर के बाल इतने बड़े हो गए थे कि बाल जटा में तब्दील हो गई थी। बाल कटाने के बाद उसे अच्छे से स्नान करा, नए अंग वस्त्र पहनाया गया और साथ ही उसके भोजन का भी प्रबंध कराया गया। हंसडीहा में एक विक्षिप्त युवक रहते हैं। जो जानकारी के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है कि उसके साथ कुछ नेक कार्य किया गया, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे मुझे? उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हंसडीहा थाना प्रभारी आकृष्ट अमन सर के द्वारा निर्देश दिया गया कि उस विक्षिप्त युवक को नाई को बुलाकर और उसका सर पर जो जटा था 10 वर्षों से उसको साफ माने बाल जटा को साफ कराकर और अच्छे से नया कपड़ा थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया, जिसको बड़ी अच्छे से स्नान कराकर और उसको पहनाकर और जो को अथी किया गया। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों में 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, तो वहीं लिट्टीपाड़ा विधायक के पैतृक गांव ताल पहाड़ी में ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गईं और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। मिली जानकारी के अनुसार लिट्टीपाड़ा क्षेत्र के ताल पहाड़ी हटिया स्थल में झोभा बास्की नामक युवक गौमांस बेच रहा था। इस दौरान जब गौमांस विक्रेता से ग्रामीण ने पूछताछ की तो उसे बीच झोभा बास्की ने ग्रामीण का सिर फोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ताल पहाड़ी के ग्रामीणों ने पहुंचकर गौमांस सहित झोभा बास्की को पकड़कर ग्राम प्रधान गोल्डन हंसदा के हवाले कर दिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने आरोपी को लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोरोना काल के पहले से ही मशरक पीएचसी के चिकित्सा सुविधाएं बदहाल हैं, जिससे मरीजों को यहां इलाज नहीं मिल पा रहा है और इलाज के नाम पर मरीजों को रेफर स्लिप थमा दी जा रही है। वहीं पीएचसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सक तक का अभाव है। इसी वजह से बीती रात पचखंडा राजापुर गांव के ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही और दवा न मिलने पर आक्रोश जताया है। बता दें कि पीएचसी में डायलिसिस, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर आदि के संसाधनों का अभाव है और साथ ही चिकित्सकों का घोर अभाव बना हुआ है। वहीं महिला चिकित्सक का पद पिछले 1 साल से खाली पड़ा हुआ है और इमरजेंसी में घायलों को चिकित्सक द्वारा संसाधन और छोटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के नहीं रहने के कारण रेफर ही कर दिया जाता है। फिलहाल सिविल सर्जन द्वारा व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है। पेशेंट को लेकर के मशरक सदर अस्पताल में पहुंचे हैं। वहाँ का प्रभारी बोले कि हमारे पास कोई अभी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास बोले कि हमारे पास टाका तक देने का सूचना तक भी नहीं है उपलब्ध, और बाहर से बताए कि बाहर से इंजेक्शन लाओ तो इंजेक्शन हम देंगे। गंगोली पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। हमारे गांव के इस लड़के को सांप ने काट लिया शाम को। हम लोग लेके यहाँ पे आए, यहाँ के डॉक्टर साहब बोले हैं कि यहाँ पे कोई भी इलाज करने का साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी हम लाए हैं आज तक अपने होशो हवास में हम लोगों ने पेन किलर खरीद के दिया है। जितना भी मेडिसिन होता है हम लोग खरीद देते हैं, पट्टी तक खरीद के देते हैं। यहाँ सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल है मशरक का। और जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेना फिर एक सनकी युवक को महंगा पड़ गया है। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित करीम सिटी के समीप रहने वाले 8 युवक सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र डोबो स्थित
सतनाला डैम सेल्फी लेने और घूमने आए थे। शाम को उसी दौरान 8 दोस्तों ने मिलकर सेल्फी लिया और नदी में नहाने का प्लान बनाया। उसी दौरान सभी दोस्तों ने छलांग लगाने शुरू की। छलांग लगाते ही पप्पू उर्फ आफ्ताब, जो कि 17 साल का युवक, डूब गया। दोस्तों ने बचाने की काफी कोशिश की लेकिन विफल रहे। फिर प्रशासन को इसकी सूचना मिली। प्रशासन के द्वारा कुछ घंटों तक मुशक्कत करने के बाद शव हाथ नहीं लगा और काफी अंधेरा होने के कारण प्रशासन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। वहीं आज एनडीआरएफ टीम की मदद से डेड बॉडी को निकाला गया। क्या चीज से आए थे तुम लोग? बाइक से आया था। क्या करने आए थे? यहाँ फोटो शूट करवाने। किसका? हम लोग आपस का फोटो खिंचाने आया था। कितना बजे तुम लोग आए थे वहाँ से? हम लोग 4:30 बजे करीब आया था। यहाँ तो घुसना मना, कैसे घुसे? सर वहाँ पर फोटो शूट करवा रहा था, वहाँ पर घुसना कोई रोका टोका नहीं किया। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो नहाने के लिए आया था। तो यहाँ तो मना है घुसना। हाँ। तुम लोग को मालूम था, लिखा हुआ भी होगा। तो फिर इतना बड़ा रिस्क कैसे लिए तुम लोग? हमारे को सुबह 7 बजे एडीएम ऑफिस से कॉल आता है कि एक बंदा लड़का डूब चुका है। फिर हमारी टीम यहाँ पे इस जगह पे आके सर्च ऑपरेशन करती है और बॉडी को रिकवर करती है। कितना समय लगा सर खोजने में? 1 घंटे का टाइम लगा, वो तो आप यहाँ पे सामने हैं। 1 घंटे का समय हमारे लगा। काफ़ी मशक्कत करने के बाद हमारे ड्यूटी अंदर जा करके इसको खोज के निकाला। प्रतिबंधित जगह है और अभी डैम का काम चल ही रहा है। सतनाला डैम का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाहर में सभी जगह नोटिस दिया हुआ है कि डैम जो है खतरनाक है, यहाँ आगे जाना मना है और उसके लिए बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी दाएं बाएं से कल 7-8 लड़का मानगो से आके नहाने के लिए आए और सेल्फी लेने आए। किस कारण से आए वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन उसी में से एक लड़का डूब गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।